अम्बाला कैंट की टांगरी नदी में किए गए अतिक्रमण को लेकर आसपास के कॉलोनी के लोगों ने टांगरी नदी में किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की। जिस प्रकार से पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ के कारण नदी से लगती कॉलोनियों में 6 से 10 फीट तक पानी भर गया था और लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ था, वो लोगों को अब तक याद है और लोगों को डर सता रहा है कि वो मंजर अब की बार देखने को ना मिले। इसलिए लोग अभी से प्रशासन का इस और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस और ध्यान ना दिया गया तो फिर ये प्रदर्शन जारी रहेगा और रोड भी बंद किया जा सकता है। आज से ठीक एक महीने पहले अम्बाला की जनता ने बाढ़ का ऐसा दंश झेला था जिसको अभी तक कोई नहीं भुला पाया। और फिर बरसाती सीजन शुरू होने वाला है। जैसे जैसे मानसून का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों को अब डर सताने लगा है कि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह उन्हें बाढ़ की मार झेलनी ना पड़े। इसी बात को लेकर आज सुबह सुबह अम्बाला छावनी के टांगरी इलाके में आसपास के लोग इकट्ठे हुए और वहां पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर जमकर बरसे। साथ ही मांग करते हुए कहा कि 1 साल बीत गया है लेकिन अभी तक ना तो टंगरी में बंदा बनवाने का काम किया गया और नदी में अवैध तरीके से मलबा डालकर नदी को रोका जा रहा है। प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि टांगरी नदी को चौड़ा करने और बांध बनवाने का सिंचाई विभाग ने टेंडर जरूर डाल दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है और मानसून नजदीक है। अब तो यह डर सताने लगा है कि मानसून में फिर से पिछली बार की तरह बाढ़ की मार न झेलनी पड़ जाए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन अगर इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो वे धरने पर बैठेंगे या फिर रास्ता जाम करेंगे। ये टांगरी नदी है और इस टांगरी नदी के रास्ते को अवैध तरीके से मलबा डालकर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं टांगरी पुल से अगर आप चलेंगे और आधा पुल तकरीबन इन्होंने मिट्टी मलबा कम से कम 8 से 10 फुट मलबा घेर के ये सारा पानी नदी के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे कि कल को अगर ये नदी साइलेंट आती है, कोई आवाज़ नहीं है इस पानी की, और ये अगर पानी आ गया, क्योंकि बरसाती नाला है, ये बरसाती नदी है, इसमें पानी का कोई अंदाज़ा नहीं होता कितना आ जाए, और एक बार अगर आ गया तो हम सारे चंदपुरा से लेके पूजा विहार, आज़ाद नगर, ये सारी जो इधर टांगरी कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस टांगरी कॉलोनी को ही पड़ेगा, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ से जब इसको जोर पड़ेगा तो ये इनके घरों को ही तोड़ेगा। तो इसलिए और ये इसीलिए मैं आज हम सभी जो यहाँ के नागरिक इकट्ठे हुए हैं, हम 3 लोग मिलके हम लोग गए थे एक्शन सिंचाई विभाग के पास। वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है कोरा। तो हम लोग को यही डर है कि हम लोग सभी फिर पिछली बार की तरह कहीं फिर दोबारा बाढ़ की चपेट में ना आ जाएं। नहीं सर, ये मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले मैं यहाँ पे जो करधान में एक नवी पुलिया बन रही है, मैं उसको देखने गया था। तो उसके बाद हमारे को ये पता लगा कि पुलिया के जो नदी के बिल्कुल बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बना दिया, जिसमें से पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि ये टांगरी के अंदर जो ये बिल्डिंगें बन गई हैं, ये 4 इन्होंने कुंड जो बंद कर दिए हैं, इसके कारण जो ये पानी का बहाव बहुत कम हो गया यहाँ पे। तो हम तो प्रशासन से आपके थ्रू यही बेनती करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जो ये यहाँ पे अवैध कब्जे हैं जितने भी, वो सारे इसको तोड़ के नदी का रास्ता बिल्कुल चौड़ा किया जाए, ताकि जैसे नदी पहले भी आती रही, नदी ये नहीं कि पहली बार ये आ रही है, नदी यहाँ पे पहले भी आती रही, मगर जो इतना ज़्यादा ये कब्जा हुआ यहाँ पे, इसके कारण जो लोगों का नुकसान आपने देखा होगा पिछली बारी कि यहाँ पे टांगरी में क्या पूजा बिहार के हर जगह किस्तियाँ चल गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसी नौबत ना आए और नदी को बिल्कुल चौड़ा करके यहाँ पे पक्का बांध बनाया जाए, कंक्रीट का बांध, जैसे इन्होंने मंजूर कराया, कह रहे 26 करोड़ रुपये इसका आया है। तो हम तो वही कहते हैं कि लगाओ, 1 साल हो गया इस बात को इंतजार करते, कम से कम गहरी तो करनी शुरू करो ना। अरे इसका यहाँ से खलन नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। अगर नदी में से यहाँ से रेत निकलेगी तो नेचुरल नदी अपने आप ही डूंगी हो जाएगी, तो बरसात का पानी कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जितने भी यहाँ पे प्रशासन है, ये मैं उनसे यही आपके थ्रू बेनती करता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर गौर किया जाए, और क्योंकि अब बरसातें बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं और इस बार जो अनुमान है कि बरसातें पिछली बार से बहुत ज़्यादा आएंगी, तो पब्लिक के नुकसान को बचाने के लिए, इन गरीबों के नुकसान को बचाने के लिए प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ से अवैध कब्जे हटाए जाएँ और नदी को चौड़ा किया जाए। धन्यवाद सर। अगला कदम हमारा होगा, हमारे साथ इतनी बड़ी पब्लिक जुड़ी है, चाहे हमारे को यहाँ पे सड़क पे धरने देने पड़ जाए, रास्ते जाम करने पड़ जाए, हम अपने बचाव के लिए, इन गरीबों के बचाव के लिए सब कुछ करेंगे। अब ऐसा है जी, इन्होंने नदी का रुक के सारी बंद कर दी है, पब्लिक डूबेगी कि नहीं डूबेगी? 40 साल हो गया, कभी पानी उधर गया नहीं बांध के, है
ये हमारे को पानी बंद होना चाहिए। ये रुके खुलवाओ, ये रुके खुलवाओ। जो 4 इन्होंने बंद कर दिया और नदी गहरी करवा के हमारे बंद बनवाओ बस।